हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के एडवांस मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 5.2 इनइक्वालिटीज 4 नंबर। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करने को दिया गया है। तो चलिए हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें जो प्रूफ करने को दिया गया है उसको प्रूफ करने के लिए हम ए और बी इन दोनों नंबर्स का AM और GM निकाल लेते हैं। पहले AM ऑफ A एंड B। AM मतलब क्या, जिन दो नंबर्स का AM निकालना होगा उन दोनों का सम और उसको डिवाइड 2 से। और AM ऑफ 1/a, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में a प्लस बी होल और 1/a प्लस 1/b होल दिया गया है, इसलिए 1/a और 1/b का भी हम AM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये से 1 प्लस a 1/b/2। और अब दोनों का GM ऑफ a एंड b, और GM निकालने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको रूट ओवर के अंदर रखना पड़ता है ऐसे। और GM ऑफ 1/a एंड 1/b, 1/a इंटू 1/b। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं। a इंटू बी क्या होगा, AB 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब हम एक AM और GM के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, वो है कि सिंस AM हमेशा, ये जो AM होता है वो हमेशा GM से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों का AM प्लस कर देते हैं, A प्लस B/2 और 1/a प्लस 1/b/2 और इधर रूट ओवर b इंटू रूट ओवर 1/ab। अब 2 इंटू 2 4, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1/4। और यहाँ पर a प्लस b रह गया और ये 1/a प्लस 1/b रिपेयर। इन दोनों के ऊपर रूट ओवर है तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं एक ही रूट ओवर के अंदर। अब यहाँ पर ये ए बी और ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया 1/4 a प्लस बी होल 1/a होल 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन यहाँ पर रूट ओवर 1। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होल a प्लस बी होल 1/a प्लस 1/b। रूट ओवर 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा और 1 इंटू 4, इधर भी 4 इंटू क्या और इधर भी, तो यह 4 कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा a प्लस बी 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन 1 इंटू 4 4। हमें क्वेश्चन में ये दिखाने को दिया गया था और हमारा ये दिखाया गया है, तो हेंस शोड। तब हम बी नंबर करते हैं। चलिए बी नंबर में हमें दिया गया है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1, व्हाट इज द लेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। यानी कि कोई दो नंबर है, लेट ए एंड बी, ये दो एक नंबर है, इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का प्लस का वैल्यू 1 है। तो हमें इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब इस नंबर को जब हम उल्टा करके लिखेंगे, इसका मतलब ए के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब उसके नीचे एक 1 होता है। और रेसिप्रोकल वही होता है, अगर हम इसे उल्टा करके लिखेंगे, इसकी इस मतलब इस फ्रैक्शन को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये 1/a।
किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को जब हम उल्टा करके लिखते हैं उसे ये रेसिप्रोकल कहा जाता है। ए का रेसिप्रोकल 1/a और बी का रेसिप्रोकल 1/b। तो इन दोनों का सम का वैल्यू, इन दोनों का सम का लेस नंबर, मतलब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसका लेस वैल्यू कितना होगा, हमें ये निकालने को कहा गया है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में और एक हिंट दिया गया है, इफ ए इक्वल टू बी, हमें ऐसे करके भी एक हिंट दिया गया है। तो हम उसी की मदद से इसको प्रूफ करते हैं। सिंस ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, हमें ऐसा मान लेना होगा। और ए बी से बड़ा है, हमें ए भी खुद से मान लेना होगा। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब हम माइनस करें तो हमें हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा। हम इसे ऐसे लिख देते हैं। तो इसी कंडीशन से हमें जो दिया गया है उन दोनों को, इन दोनों का सम का लिस्ट वैल्यू हमें निकालना होगा। अब हमें काम करते हैं, ए माइनस बी के साथ दोनों साइड एक ए माइनस बी इंटू कर देते हैं। 0 इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आप लोग लिखते ना। तो ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, और 0 इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब 0। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अब हम दोनों साइड इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब हम इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बदल देते हैं। इसके लिए हमें दोनों साइड प्लस 4ab करना होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, दोनों साइड हम 4ab प्लस कर देंगे, प्लस 4ab। यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेना इसे। तो माइनस ट्वाइस ab प्लस 4ab, प्लस ट्वाइस ab बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये 4ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी 2 है, यहाँ पर 2 पेयर से ए प्लस बी का 4ab। अब हम यहाँ पर ये जो 4ab है, इस ab को हम इधर ले आएंगे। तो ये 4 के साथ इंटू है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी 4। अब इसी फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाय ए बी इंटू ए प्लस बी। सेम ही है, इसे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, सेम ही होगा बी। अब हम एक काम करेंगे, इस यहाँ पर जो ए प्लस बी है इसको हम इधर लाएंगे। तो ये यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में बदल जाएगा। हमने यहाँ पर इस ए प्लस बी को इधर ले आया, तो ये यहाँ पर इंटू है, तो ये यहाँ पर डिवाइड में बदल गया। अब हम एक काम करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इस स्टेटमेंट को सेपरेट कर देंगे, और यहाँ पर ये बी बाय ए बी। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ दिया गया था कि उन दोनों नंबर्स का सम है 1, इसका मतलब ए प्लस बी 1 है। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस ए प्लस बी इक्वल 1। तो अब ये और ये कैंसिल, तो 1/b प्लस ये बी और ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर 1/a रहेगा। 4/1 का मतलब 4 ही है, इसे हम 1/a प्लस 1/b भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर ले आया। ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम इसको यह लिखे या यह लिखे, सेम ही होगा। और यहाँ पर है 4। तो हमें जो निकालने को दिया गया था वो हमें मिल गया। हमें निकालने को दिया गया था कि ए प्लस बी
ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब 1/a प्लस 1/b और 1/a प्लस 1/b का लेस वैल्यू, इसका मतलब लेस, ये लेस देन का साइन है, इन दोनों के सम का लेस वैल्यू 4 होगा। तो हमारा बी नंबर भी सॉल्व हो गया है। अब हम सी नंबर करते हैं। हमें सी नंबर में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हमें जो दिखाना चाहिए उसकी सहायता से हमें जो दिया गया है कंडीशन, उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद हम इसे रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा वो प्रूफ बन जाएगा। तो इसके मदद से हमें जो कंडीशन दिया गया है, मतलब ए इक्वल नॉट टू बी, मतलब ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ए इक्वल नॉट टू बी इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। मैंने आपको ये क्यों हुआ, मैंने आपको उस आगे की क्वेश्चन बता ही दिया है। ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन से ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 कैसे निकालेंगे, उसको देखकर हम इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको रिवर्स इस स्टेटमेंट से पहले हम कर लेते हैं। हमें ये दिए गए है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसे लिख देते हैं, स्क्वायर प्लस तो ऐसे भी प्लस बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब क्या 4। तो हम अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये 2 और ये भी कुछ कम जाए। हमें इसको खता कर ए माइनस बी इतना छोटा कर लेना होगा, तभी तो हम कर पाएंगे। दोनों साइड हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बी स्क्वायर बाय 4, ये 2 कैंसिल और यहाँ पर ये 2 और 2, तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और ये रह गया है। तो अब हम इस पोर्शन को इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ये प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0। अब हम एक काम करते हैं, इस 2 से यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 है, सेम है, इसका मतलब ये सेम ही रहेगा ऊपर वाला, प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं, इस 2 को इधर ले आएंगे, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा, माइनस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस बी रहेगा, प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 0 ये डिवाइड में है तो ये इंटू में बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर 0 इंटू 2 0 ही होगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, मतलब क्या होगा ए माइनस बी 0। अब हम दोनों साइड 1 बाय ए माइनस बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी एक पेयर ए माइनस बी का कट जाएगा, और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, 0 को किसी नंबर से इंटू करने से वो 0 ही रहेगा। तो ये 1 इंटू ए माइनस बी कितना होगा ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। हमें ये कंडीशन दिया गया है, ए इक्वल नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। हमें ये कंडीशन दिया गया है, तो हमने अभी जो स्टेप्स किए उसको अब हम रिवर्स फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि हमारा आप एग्ज़ाम में ऐसे करके मत लिखिएगा, आप एग्ज़ाम में इसको कर रफ पेज में कर लीजिएगा, ताकि आपको सहायता हो कैसे आपको प्रूफ करना होगा, ऐसे करने से आपको आइडिया मिल जाता है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस
ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब हम दोनों साइड ए माइनस बी इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 0 इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो किया उसको अब मैं रिवर्स फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि मैं वो प्रूफ कर सकूँ। हमें तो ऐसे भी मैंने पहले जो किया ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पर अब मैं जो लिख रहा हूँ ये अप्रोप्रिएट होगा। तब हम डायरेक्ट, हमें क्वेश्चन में दिए गए हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो ऐसा उस अब वैसे भी कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले से सीखा ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूला में लिख लेंगे बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हमने जो पहले किया था उसमें मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस भी ये मैंने यहाँ तक लिख लिया है, पर यहाँ पर हमें ए मिला। इसके लिए हम एक काम करते हैं, दोनों साइड एक 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये होगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और 0/2। अब हम और एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ट्वाइस स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होगा, प्लस स्क्वायर वही रहेगा माइनस ट्वाइस ए बी, और इसे भी हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 और तो 0/2 0 ही होगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम प्लस नंबर्स को एक साइड में लिख लेंगे और माइनस नंबर्स को एक साइड में। ये पॉजिटिव है और ये भी प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाय 2। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसी पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर, माइनस को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल बाय 2 ग्रेटर देन 0। तो हम इसको अब सेपरेट कर लेते हैं, इसका मतलब और नहीं, यहाँ पर हम पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सेपरेट करेंगे। तो 2 से यहाँ पर ये कॉमन आ गया और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन 0। हम इसको सेपरेट कर देते, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा और ये ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर ये रह जाएगा और इस पोर्शन का हम अब इधर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, हम अब दोनों साइड 1/2 से इंटू कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2। ये इसे इंटू करने से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर इस नीचे में बी स्क्वायर है और ऊपर में बी स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। हमें ये दिखाने को दिया गया था, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। हेंस सॉल्व। हम
यहाँ पर भी पहले वाले कंडीशन को ही लिख लेते हैं। सिंस ए इक्वल टू बी देयरफॉर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो ए माइनस बी तो यहाँ पर दोनों साइड अब हम ए माइनस बी होल को इंटू कर देंगे। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब हम दोनों साइड एक 4ab प्लस कर देंगे, प्लस 4ab ग्रेटर देन 0 प्लस 4ab। तो ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस 4ab प्लस ट्वाइस ab बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर 0 प्लस 4ab 4ab रहेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये आ गया, तो फॉर्मूला में ये 4ab। अब हम एक काम करते हैं, इस ab को इधर ले आएंगे। ab यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a प्लस बी का दो पेयर से जो आपस में मल्टीप्लिकेशन से बंधा हुआ है। अब यहाँ a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी। यहाँ पर और एक यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है। हाँ, a इक्वल टू बी, अगर ओ नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकता है, ये ग्रेटर देन रहेगा। सॉरी, इसके लिए मैंने आपके लिए कहा। तो अब हम काम करते हैं, इस a प्लस बी को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये इंटू यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी बाय ए बी 4 बाय ए प्लस बी। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये a बाय ए प्लस ए बी प्लस बी बाय ए बी ग्रेटर देन 4 ए बाय बी। ए कैंसिल, बी कैंसिल। तो यहाँ पर ये 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए ग्रेटर देन 4 बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पर 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी ग्रेटर देन 4। अब हमने जब पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम उसी क्वेश्चन की मदद से इसको प्रूफ करेंगे। सिंस हमें पहले क्वेश्चन में क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, हमने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, हमें पहले क्वेश्चन से ये मिलना है। मतलब सी नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, हमने ये क्यों हुआ उसे प्रूफ किया था। तो अब इस क्वेश्चन में हम उसको अब प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे रिप्लेस करके अब हम यहाँ पर a की बदले a प्लस 1 बाई लिखेंगे और b का जगह में b प्लस 1 बाई बी ऐसे लिखेंगे। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2 को 2 स्क्वायर मतलब क्या, 4। तो इससे अब हम जब दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ और 2, ये ओ नहीं, हाफ नहीं है, सिर्फ 2 से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 कैंसिल चला जाएगा और यहाँ पर ये 2 रह जाएगा, सिर्फ 2। तो अब हम a को रिप्लेस करके ए स्क्वायर को रिप्लेस करके a प्लस 1 बाई लिखेंगे, a की जगह a प्लस 1 बाई लिखेंगे और b की जगह b प्लस 1 बाई बी स्क्वायर लिखेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर भी a को हम रिप्लेस करके a प्लस 1 बाई ए और प्लस b प्लस 1 बाई बी होल स्क्वायर बाय 2। तो हम अब लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह रखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है हमें वो मिल गया है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर
हम ब्रैकेट को उठा देते तो यहाँ पर a प्लस 1/a प्लस b प्लस 1/b रह जाता है और यहाँ पर स्क्वायर 2, ये ऐसे ही रहेगा तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये a प्लस b मैंने एक साथ लिख दिया और 1/a प्लस बाई b एक साथ लिख दिया स्क्वायर बाय 2। अरे कोई इसे लिख ही देते, नहीं तो ये कुछ अच्छा नहीं दिखता। b प्लस 1/b होल स्क्वायर a प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1/b होल स्क्वायर। तो हमें a प्लस b 1 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ये, और a प्लस 1 a/1 प्लस 1/b हमने ग्रेटर देन 4 निकाला है, पर हम इसे और कुछ लिख भी नहीं सकते इसलिए यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर हमने जो ये ग्रेटर देन 4 निकाला है इसका मतलब इन दोनों का सम 4 से, मतलब 4 इन दोनों का लेस वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम इस लेस वैल्यू को लिख देंगे 4 स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर 1 प्लस 4 क्या होगा 5/5 स्क्वायर बाय 2। तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1/b होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब क्या 25/2। और हमें यही प्रूफ करने को दिया गया था, मतलब हमें दिया गया क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हेंस सोल्व्ड। तो मैं आज के लिए आप लोगों से विदाई मांगता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।